अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मजबूरी है, लाइट नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंफॉर्मेशन, एक बड़ी खबर आपको देनी थी। जो कि इमरान खान को एक मैसेज मसूल हुआ है किसी तरफ से कि अगर तुमने हुकूमत में दोबारा आना है तो तुम्हें ये काम करने होंगे अगर तुम दोबारा हुकूमत में आते हो, क्योंकि उनके हाथ से अब गेम निकल चुकी है या निकलती जा रही है। जो पहले हुकूमतें बनाते थे, हुकूमतें ख़त्म करते थे, अब किसी का पैगाम इमरान खान को आया है अगर तुम दोबारा हुकूमत में आते हो। वो तो इमरान खान 100% आएगा, मतलब वो बेबस होकर ये उनके सामने डिमांड रख रहे हैं तो तुमने ये हम काम करने होंगे, तब हम आपको हुकूमत में आने देंगे। तो वो कौन से काम है मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। पहला काम, सबसे पहले अपनी बीवी बुशरा बीवी उनको तुमने छोड़ना होगा। नंबर 2, अब दोबारा तुमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना, बल्कि उसके आगे लेट जाना है जिस तरह के हमारा डमी वजीर आज़म शहबाज शरीफ लेटता है, बूट चाटता है। इस तरह तुमने हर मुल्क के आगे, अमेरिका के आगे, इंडिया के आगे लेटना है। नंबर 3, जो हमारा होल्ड है इदारों पर, अदलिया पर, एहतसाब पर, पुलिस पर, तमाम इदारों पर होल्ड है, वो होल्ड ऐसे ही रहना चाहिए। मतलब हमारी अजारादारी जैसे चलती है, हमारा दबदबा जैसे है इदारों पर, ऐसे ही रहना चाहिए। तुमने इसमें खलल नहीं डालना। चौथी शर्त यह जी, करप्शन का जो तुम खात्मा चाह रहे हो ये नहीं करना। मुल्क बर्बाद जैसे हम करते हैं हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही चोरों को माफ़ करके एनआरओ दे के मुल्क में लाएंगे। तुमने करप्शन वाले मामले में कोई तरमीम करके इसको मजबूत नहीं करना। उनका मतलब यह है कि हम डूबे हुए हैं करप्शन में, हमें करप्शन का जो रास्ता है तुमने वो नहीं रोकना। अलीम खान और जहांगीर तरीन को माफ़ कर दो और अपनी पार्टी में ले लो। एफबीआर को ठीक करने की कोशिश मत करना, जो कि तुम साबिक दौर में बहुत ज़्यादा करते रहे हो और हमारी वजह से नहीं कर सके, वो तुम दोबारा कोशिश ना करना। और टैक्स, ताकतवरों से टैक्स लेना भूल जाओ। जो भी कचूमर निकालना है, जो भी रगड़ा लगाना है वो आवाम को लगाओ। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि ये आवाम है ही इस काबिल, जो भी रगड़ा लगाना है, कचूमर निकालना है, वो सिर्फ आवाम का निकालना है। जो ताकतवर लोग हैं उनसे टैक्स नहीं लेना। सारी दुनिया जानती है सबसे ज़्यादा करप्शन कौन करता है, तो वो अपने आप को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह के मतलब वो एनआरओ इमरान खान से मांग रहे हैं, उनका ये कहना है कि जी जितने भी करप्ट बेईमान टोला जिस तरह के हमने इकट्ठे करके बिठाए हुए हैं, तमाम चोर, तुम भी चोरों के साथ मिलकर ऐसे ही हो जाओ, इनके साथ बैठो, इनके साथ बातचीत करो और इनको अपनी हुकूमत मिलने के बाद इनमें से किसी चोर को तुमने कुछ नहीं कहना, मतलब कोई सजा नहीं देनी। मतलब जिस तरह पाकिस्तान पिछले 75 सालों से लूटा जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, तुमने इसमें कोई रद्दोबदल नहीं करनी। ये इस तरह ही होते रहना चाहिए और आवाम को पिसते रहना चाहिए। और आखिरी शर्त यह है कि जो नैब का हमने बेड़ा गर्क किया है, तुमने इस नैब के कानून को दोबारा सख्त नहीं करना। मतलब जो कानून हमने बनाए हैं नैब में तरमीमें करके पार्लियामेंट से, तुमने इसमें कोई रद्दोबदल नहीं करनी। मतलब तुमने कोई नैब का कानून सख्त नहीं करना, मतलब एहतसाब नहीं करना किसी का। मेन बात दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। इस मुल्क में कौन है जो ये नहीं चाहता कि ये मुल्क तरक्की करे। इस मुल्क में कौन है जो ये नहीं चाहता कि ये मुल्क आगे बढ़े। इस मुल्क में कौन है जो ये चाहता है कि ये मुल्क गुलाम रहे अमेरिका का, इसराइल का, इंडिया का। दोस्तों मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।